जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को मिलने वाले एक बड़े कैपेबिलिटी अपग्रेड के बारे में। और इस वीडियो में साथ ही साथ हम बात करेंगे उस इंजन की जो हमारे सुखोई 30 MKI को हवा का शेर बनाता है, और HAL की उस तैयारी के बारे में जिससे भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने वाला है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक लंबे अरसे के बाद सुखोई 30 MKI प्रोग्राम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इस साल 34 AL-31 FP इंजन बनाए जाएंगे। पिछले साल ये सिर्फ 16 की संख्या में थे। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रोडक्शन जो है वो दोगुना से भी ज्यादा होने वाला है। ये इंजन मुख्य तौर पर हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगते हैं, और इनके चलते सुखोई 30 MKI एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी और पावर को प्राप्त करती है। यानी सीधा सीधा फायदा इसका भारतीय वायुसेना को होने वाला है। AL-31 इंजन इतना खास क्यों है, इस बात का जवाब इसी में छुपा है कि AL-31 अपनी बेहतरीन थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, हाई पावर आउटपुट के लिए जाने जाते हैं, और इनकी सहायता से Su-30 MKI एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी परफॉर्म कर पाता है। और सुखोई 30 MKI को एक तरीके से अगर हम व्यावहारिक भाषा में बात करने की कोशिश करें तो हवा में 360 डिग्री घूमने की कैपेबिलिटी ये देता है, दुश्मन को चकमा दे सकता है, और डॉग फाइट में इसका बहुत सारा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। यानी ये इंजन Su-30 MKI की एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़िया बनाता है। अब हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक बड़ा समझौता भी हुआ था, जहां पर 240 इंजन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और 8 साल में यह डिलीवरी पूरी करनी थी। पहला इंजन ऑलरेडी मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई अब HAL की तरफ से रेगुलर रहेगी, शॉर्टेज की कमी नहीं होगी, और मेंटेनेंस भी इनका काफी आसान होगा। यानी एक समय जब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पे स्पेयर और इंजन की समस्या आन पड़ी थी, तो उस समय डर ये लगा था कि कहीं जेट्स हमें ग्राउंडेड न करने पड़ जाएं। तो अब ऐसा नहीं होगा। जो पुराने इंजन है उनको रिप्लेस करा जाएगा और नए इंजन को इंस्टॉल किया जाएगा। अब इस चीज की जिम्मेदारी जो निभा रही है वो कोरापुट फैक्ट्री या कोरापुट डिवीजन निभा रही है। जी हाँ, ये सारे इंजन बन रहे हैं उड़ीसा के कोरापुट में। यहाँ रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल टेस्ट तक हर कुछ की फैसिलिटी एक ही जगह पर उपलब्ध है, और इसे हम लोग सरल भाषा में वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि डिले कम से कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी, और क्वालिटी काफी बेटर होगी। और शायद यही मेक इन इंडिया की असली ताकत भी है। प्रोडक्शन बढ़ाना हमारे लिए बड़ी बात क्यों है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भली भांति कि इंजन का निर्माण करना कोई मजाक नहीं है। इसमें हाई टेम्परेचर जो मटेरियल्स है वो लगते हैं, माइक्रोन लेवल की प्रिसीजन लगती है, और मल्टीपल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोडक्शन को दोगुना किया है। यानी सिस्टम मैच्योर हो गया है, वर्कर स्किल्ड हैं, और सप्लाई चेन स्टेबल है, और ये हमारे लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, सुखोई 30 MKI फिलहाल तो भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन असल मामले में सुखोई 30 MKI है। अगर इनको ना इंजन मिलते तो मैंने पहले भी कहा ग्राउंडेड करने की समस्या होती, मिशन में हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, और भारतीय वायुसेना एक कमजोर स्थिति में आती। लेकिन अब क्योंकि इंजन आने शुरू हुए हैं तो ज्यादा शॉर्टीज होंगी, ज्यादा कॉम्बैट पेट्रोल्स होंगे, और हमारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। यानी दुश्मनों के लिए भारत हर समय तैयार रहेगा। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हम रूस पर डिपेंडेंसी रखते थे, डिले का गेम चलता था, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब सब कुछ भारत में बनेगा, भारत संभालेगा, और भारत इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएगा, और सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी इसका बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। भविष्य में भी हमें HAL के कंधे पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आती दिखाई पड़ेंगी। अब आइए नजर डाल लेते हैं अगली रिपोर्ट पर। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाइल के बारे में जो इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आप इमेजिन करिए कि अचानक से भारत के ऊपर कोई मिसाइल हमला होता है, तो क्या हम भारत जवाब देने के लिए तैयार है? और इसका जवाब भारत ने ऑलरेडी दे दिया है। 6 फरवरी 2026 भारत ने अग्नि 3 मिसाइल टेस्ट के साथ बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। पहले हम जानेंगे कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, ये वार्निंग किसके लिए थी, और क्यों इस समय पूरी दुनिया की नजर इस मिसाइल पर टिकी हुई है। दोस्तों, कल ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, और ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में हुआ। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि ये एक वॉर रेडी ड्रिल थी। यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया
कि मिसाइल पूरी तरीके से मिशन रेडी है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि भारत को अग्नि 3 की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए 1998 के बाद भारत को लगा कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस जरूरी है। दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि अगर हमला किया तो जवाब 1000 गुना ज्यादा घातक होगा। और इसी सोच से अग्नि प्रोग्राम सही मायने में वास्तविकता में आई। और अग्नि 3 इसी क्रम में एक बड़ा हथियार था। अग्नि 3 कोई आम मिसाइल नहीं है। इसमें हमें थ्री पावरफुल स्टेजेस, सॉलिड रॉकेट मोटर, हाई टेक गाइडेंस और एंटी जैमिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो वो 3500 किलोमीटर है और उसकी टॉप स्पीड मैक 15 से भी ज्यादा की है। यानी एक बार जब ये एंटर होती है टर्मिनल फेज में तो इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों अग्नि 3 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाना नहीं है, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी होस्ट करती है। यानी ये मिसाइल अपने साथ हाई प्रिसीजन वॉरहेड के साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो भी कैरी करने में सक्षम है। वैसा तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब कितना घातक होगा दुश्मनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। अग्नि 3 को लॉन्च करने का जो तरीका है वो अपने आप में थोड़ा यूनिक है। अग्नि 3 को मोबाइल ट्रक लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, रेल की सहायता से लॉन्च किया जा सकता है और किसी हिडन बेस से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी इस मिसाइल की लोकेशन हमेशा अपने आप में एक सीक्रेट होती है और इतना सीक्रेट कि सैटेलाइट भी कई बार इसको डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। और इसीलिए अग्नि 3 को काफी घातक माना जाता है। अग्नि 3 की रेंज की बात करें तो इसकी जद में पूरा पाकिस्तान, चाइना का एक बड़ा हिस्सा और इस एशिया का जो स्ट्रेटेजिक एरिया है वो भी इसकी जद में आता है। और इसीलिए ये मिसाइल सिर्फ वेपन नहीं है, भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है। और दोस्तों इसीलिए कहा जा रहा है कि ये टेस्ट सिर्फ पावर शो नहीं था, इसके पीछे 3 मैसेज थे। भारत हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, सिस्टम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और किसी प्रकार की अब भारत के पास कमजोरी नहीं है। दुनिया को भी बताया गया कि भारत चुप जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। और इस मिसाइल टेस्ट के दौरान जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये भी पूरे कर लिए गए हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि अग्नि 3 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की गारंटी है कि देश सुरक्षित है और ये हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सोल्जर्स की मेहनत का नतीजा है। तो कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में संभावित है कि अग्नि के हमें कुछ और टेस्ट होते नजर आए। हालांकि भारत पूरी तरीके से ये कह ले कि अग्नि सीरीज की मिसाइल पर डिपेंडेंट है तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी भविष्य में हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर लेयर पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अटैक करने के। आमतौर पर अभी तक हमने ब्रह्मोस का तांडव देखा, हमने स्कैल्प का तांडव देखा, हमने रैम्पेज का तांडव देखा। अब एक बार इमेजिन करिए कि इनके जगह पर अगर अग्नि होती ऑपरेशन सिंदूर में तो उसके क्या इम्पैक्ट होते। क्या आपको लगता है अग्नि 3 दुश्मनों के लिए ये एक संदेश था? और जिस प्रकार भारत जो फ्रीक्वेंट टेस्ट कर रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जहां पर हमने बात करी Su-30 MKI के इंजन प्रोडक्शन से लेकर अग्नि 3 के लॉन्च के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों और रिलेटिव्स तक इसको पहुंचाइए भी, ताकि उनको भी इस मिसाइल के बारे में पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।